according to Oxford. according to Oxford. Common noun Particular. होता है सर कि कॉमन नाउन पूर्ण नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता पहला कंसेप्ट। फिर ये बोलता है कि कॉमन नाउन पूर्ण नंबर द लेता है। टेक्स्ट क्या द, कब जब इसको खास बना दिया जाए तब खास बनाएगा तो अपने मन से नहीं करना है कि द बॉयज है ना ये खास है, नहीं। ऑफ होगा दोनों साइड नाउन और नाउन होगा बाद का डिसीजन यानी ऑफ के सेंस में। बाद बाकी कहीं भी आएगा तड़ाक से आंसर गलत मानना। क्लियर है? जैसे लिखेगा द स्टूडेंट्स ऑफ, लिखेगा द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना are industrious, the students of Patna are industrious, यानी the students of Patna are क्या industrious in their work, यानी पटना के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनती हैं अपने क्या कार्य में। क्लियर है ना? फिर से समझिएगा, अगर हम बोलें कि द बॉयज ऑफ, है ना, दिस क्लास, सेंटेंस का सही है, सही है सर। और जानते हो कभी कभी इसको हटा देता है, नहीं समझे? याद रखना ये और ऑप्शन देगा ए एन का, यहाँ जब आएगा तो क्या है जमा रहेगा, पता ना हो गया कॉमन नाउन का। क्लियर? अब जो हम लोग बात करते हैं वो प्रॉपर नाउन का। लिखेगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन लेकर क्या कीजिए, प्रॉपर नाउन लेकर क्या दीजिए, प्रॉपर नाउन लेकर दे दीजिए। लिखेगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन is a proper, proper noun is a proper person, place or thing. Proper noun is a proper person, place or thing. Proper noun is a proper person, place or thing. क्लियर है ना? यानी प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर किसको बोलेंगे? पर्सन को, प्लेस को और क्या थिंग को। हिंदी में भी समझ लीजिए। देखिए कॉमन नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जो भीड़ों में ऐसा भीड़, अरे क्लियर है, या सदस्यों में ऐसा सदस्य जिससे किसी भी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम का पता चले ना चले, वो क्या है कॉमन नाउन। और खास चले तब प्रॉपर। जैसे टाउन, तो टाउन दो रूप में आएगा, कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन क्या सभी टाउन्स को पटना बोल सकते हैं? नहीं सर। अच्छा प्रॉपर नाउन पकड़ लीजिएगा। हाँ 100% ना। लिखेगा नोट वन। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता, चलिए स्पीड में। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता तथा इसमें एस और एस, तथा इसमें एस और एस नहीं लगता, तथा इसमें एस और एस नहीं लगता। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता तथा इसमें एस और एस नहीं लगता। ये है। और संभवतः यह सिंगुलर माना जाता है, और संभवतः यह सिंगुलर माना जाता है, और संभवतः यह सिंगुलर माना जाता है, संभवतः यह सिंगुलर माना जाता है।
याद रहेगा। जैसे अगर हम बोले कि बॉयज, तो बॉयज मतलब एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी सभी लड़का को बीके सिंह बोल सकते हैं? नहीं सर। तो बीके सिंह का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। और संभवतः यह क्या माना जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर माना जाएगा। और इसमें क्या नहीं लगेगा? एस आई एस। एस और एस। ए लड़का समझ रहे हैं? इसमें नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? एस आई एस। एस और क्या? एस। क्लियर है? तथा इसके साथ आने वाला बाहर पुटल होगा कि सिंगुलर होगा? सिंगुलर होगा। ये भी लिखवा दे कि समझ गए? नहीं सर, ठीक है। लिखेगा नोट टू, इसके साथ लिखेगा, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नोट टू करके, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। पक्का? सुनिए, क्लियर हो गया? देखिए, प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? प्रॉपर नाउन इज द प्रॉपर पर्सन, प्लेस और ठीक। बोलेंगे कैसा नाउन? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन। क्लियर है ना? नोट 1 में क्या बताए हैं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ क्या? प्रॉपर नाउन मस्ट बी क्या? कैपिटल। क्लियर है? सेकंड नियम ये बोलता है कि वी नेवर ऐड क्या? एस और क्या? यस। हेलो 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 हो गया? क्या बोले हैं सर कि वी नेवर ऐड क्या? एस और क्या? यस। हम कभी एस और यस। और थर्ड लॉ क्या कहेगा कि इट बिहेव्स लाइक क्या? सिंगुलर। या सिंगुलर के जैसा व्यवहार। फोर्थ यह कहेगा कि वी इट डजंट टेक एनी क्या? आर्टिकल। यानी ये किसी आर्टिकल नहीं लेगा। पक्का है ना? अब सोचिए, बचपन वाला याद दिलाते हैं, याद को ताजा करते हैं। जैसे ना बोलते हैं कि कोई खास रहेगा तो डालेगा, हम लोग महात्मा गांधी लिखते थे ना, वो सारा कचरा को जाके तो वो दीजिएगा। लेकिन ये है ना, महात्मा गांधी कैसा नाम है? कॉमन की प्रॉपर? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। क्लियर है? जब बीके सिंह लिखे आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। पता ना। आइए स्वागत है। और थोड़ा कॉफी वॉफी नहीं तो कुछ खाने वाला ले सामान आइए, लेट आते हैं तो कुछ खाने पीने का सामान लाइए। ऐसे भी भूखे हैं, कल रात के खाए हुए हैं। भूजा लाए हैं? भगवान करे ना तुम्हारे जीवन 5% मतलब जितना जीरो यूज है घट जाए, ये तो हम नहीं बोल सकते, है ना? ठीक है, चल जाना। क्या क्या देखता है? बस कोई जरूरी नहीं आपसे जाना। ठीक है, बस अब हो गया। क्या बोले हैं? ठीक बढ़िया। क्या बोले हैं? आर्टिकल। जैसे ये नहीं कि बीके सिंह लिख दें। अरे क्लियर है? क्या महात्मा गांधी लिख दीजिएगा? नहीं। और यही दिमाग पर एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, लिखवाए? लिखिए लिखिए। द विलियम शेक्सपियर William Shakespeare never had. The William Shakespeare never had any. Never had any A-N-Y. The William Shakespeare never had. अरे A-C-X नहीं लिखिएगा, सेक्स ये वाला वो नहीं। S-H. हाँ, S-H के लिए है ना। The William Shakespeare never has any क्या? यूनिवर्सिटी क्या? एजुकेशन but he has written many dramatics
अरे नौटंकी सब बहुत सारे के हैं, पोएट्री भी के हैं, ठीक है ना? ये सही है समझे? हैं? सही है, गलत है, क्या होगा? फिर विलियम शेक्सपियर ओवरक्रॉम करिए किसको? देखो, और अगर वैसा अगर दिमाग रहेगा तो लगेगा कि शेक्सपियर बहुत क्या है, ग्रेट है। प्रोपर नाउन लेगा के नहीं लेगा, पक्का ना? फिर देखिए नोट N1 हो गया, हाँ नोट 2 बनाइए। देखिए ऑक्सफोर्ड कितना बदमाशी करता है, तुम्हारा तो मास्टर ने सब बताइए ना किया है, सुनो बता रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी तो इंग्लिश होगा ना, मैथ भी होगा नहीं होगा, पक्का ना? 100%। ठीक, आप देखिए कि खेल क्या बोलता है कि एक मुंह से बोलता है नीतीश कुमार जैसा कि हम रहेंगे तुम्हारे साथ, और फिर कहता है कि हाँ नहीं रहेंगे, मतलब कोई भरोसा नहीं। तुरंत अपनी कमिटमेंट को चेंज करता और बोलता है कि बट प्रॉपर नाउन टेक्स द, इंग्लिश में लिखे बोलेगा, लिखेगा बट नोट 2 में 3 में सर। हाँ नोट 2 में, अरे नोट 2 ना हुआ, पहला हो गया, ये एक्चुअली नोट 2 है ना यार, और फिर नोट 2 का भी ये 1 2 होगा, वो अलग बात है, लिखेगा नोट 2। अरे क्लियर है? बट क्या लिखाए हैं? बट प्रॉपर नाउन टेक्स द, बट प्रॉपर नाउन टेक्स द, बट प्रॉपर नाउन टेक्स क्या? द, if it is used, if it is used for, if it is used for making particular, making particular, making particular, हो गया? यस सर। पहले में भूख लगा हुआ था, गाने जाने पर खाने वाला का नाम नहीं पड़ता, है ना? जो ये प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग होता है क्या? इसको पार्टिकुलर बनाना होता है, जब इसको पार्टिकुलर क्या बनाया जाए? पार्टिकुलर यानी क्या? खास बनाया जाए, क्लियर है? क्या इसके साथ क्या लेगा? द लेगा, समझे कि ना समझे? नहीं समझे, बना दिया था WK Singh is a great teacher, सही है ना? गलत है सर। सही है कि गलत है? गलत है। तो दूसरा का नाम लिख दे हो, हाँ गलत हो गया कुछ भी। अरे क्लियर है? आपने मन गलत की बातों को पर विराम दीजिए, ऐसा कभी दिमाग में कचरा आने नहीं देना है। ये चीज हमेशा याद रखिए, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, एकदम यही फॉलो करता है मेरे लिए। बोलता है कि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग होगा जब इसको खास बना दिया जाए, तब खास बनाएगा तो ऐसा नहीं कि द महात्मा गांधी का शेक्सपियर, नहीं, क्लियर है? हाँ ये बोल सकते हैं कि ऑफ होगा दोनों साइड नाउन और वर्ब का डिसीजन पहले से, बस यही करके इस पर चलते रहना, जैसे समझिएगा। The Vinay of this batch, लिखेगा, the Vinay of this batch is a very lethargy. The Vinay of this batch. The Vinay of this batch is very क्या? Lethargy. Is a very क्या? Lethargy. A student. यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे। नो इधर सर। सही की गलत? सही। सही ना? यस सर। कोई दिक्कत है? दिक्कत?
तो ये किसके सेंस में आ रहा है? ऑफ के सेंस में आ रहा है सर ये। क्लियर है? यस सर। यानी ऑफ है दोनों साइड, नाउन और प्रोनाउन है, वर्ब खत्म हो गया है। ये पैसा नहीं नहीं हो। दुर्गा पूजा को बोले ना, दुर्गा पूजा बाद साथ को विसर्जन करना, वो बुरा दिन खत्म हो गया। रमाजे बाबू जी ने हम यहाँ बैठ शुरू किए थे ना, सरकारी बात है, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। 17 तारीख को सिलेबस 6 लाख रुपया कर्जा में थे, लेकिन कुछ किस्मत धीमा धीमा करते करते आप बोला कि चुकाइए कहानी गोल हो गया। आप दुर्गा पूजा में रंगीन क्रीम लगाते हैं तो ये को बात तो तो बोला ना 17 तारीख को सिलेबस खत्म। हाँ वो हो जाएगा। सुनिए ये हो गया ना? अरे ये हुआ कि नहीं? अरे यहाँ समझ में आ गया? सुनिए, द विनर ऑफ दिस बैच यानी ऑफ है दोनों साइड, नाउन और प्रोनाउन है, बारू का डिसीजन पहले से। और पहला सिंगुलर है तो लास्ट है सिंगुलर, और पहला प्लूरल है तो लास्ट है प्लूरल। दुनिया बात। बचपन का एक चीज और याद दिलाते हैं, लिखिएगा नोट बना के, उसको यहीं पढ़ना होगा। क्लियर है? यानी द शेक्सपियर ऑफ दिस वर्ल्ड लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। द शेक्सपियर ऑफ दिस वर्ल्ड ना लिख सकते हैं? ऑफ के सेंस में। अच्छा, द महात्मा गांधी ऑफ इंडिया ना लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं ना? किसके सेंस में? ऑफ के सेंस में। और वहाँ दा हटाइएगा तो सकते हैं, गलती हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बचपन में एक चीज पढ़े थे, याद करिएगा, आर्टिकल में याद दिला रहे हैं। लिखिएगा कोई भी सब्जेक्ट जो अध्ययन का विषय हो, 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 क्लियर है ना? कोई भी सब्जेक्ट जो अध्ययन का विषय हो वह अपने आप में सिंगुलर माना जाता, 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 वह अपने आप में क्या माना जाता? सिंगुलर माना जाता जाता। क्लियर है ना? तथा इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तथा इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तथा इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता, तथा इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे में बताइए ये क्या होगा, बोलिए। मैथ्स कैसा नाम? कॉमन नाम की प्रॉपर नाम? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। बोलो, ये द मैथ्स सही है? नहीं, गलत है सर। अरे कंसेप्ट से बाहर है कि कंसेप्ट में है? द इंग्लिश इज क्या? इज। द इंग्लिश इज क्या? द इंग्लिश नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, गलत है, तब ठीक है। यानी फिजिक्स आर की इज। द फिजिक्स गलत है, द नहीं होगा। पता ना लिखेगा इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स, इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स, जल्दी करिए। इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स, इंग्लिश फिजिक्स और क्या? मैथ्स। क्लियर है? हो गया। ये कैसा नाम है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन लिखिएगा। जैसे में लिखिएगा द फिजिक्स, द फिजिक्स इज, द फिजिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, द फिजिक्स इज वेरी गुड क्या? सब्जेक्ट इन द ब्रांच ऑफ साइंस, इन द ब्रांच ऑफ साइंस, इन द ब्रांच ऑफ साइंस, इन द ब्रांच ऑफ क्या? साइंस। सही कि गलत? गलत। क्या होगा? फिजिक्स होगा कि फिजिक्स होगा? फिजिक्स होगा। तो उसको राउंड कर लीजिए। हो गया। सुनिए आप मेरी बात को, यहाँ तक सबको क्लियर है? आप बोलिए मैथ्स इज होगा क्या होगा? सर नमस्कार। क्लास में यहीं गोपाल मालिक बोल रहे थे कि वो बच्चियाँ क्लास की थी ना,
ठीक है ना, उसको उसका आगे हम करवाए नहीं वहाँ इंक्वायरी करवाएंगे उसको अच्छा ठीक है, ऐसे हमारा पास है नंबर, ठीक ना, उसको टच में रखना है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे वाला समझ रहे हैं। ना ना बोलिए ना बोल रहे थे ना। हाँ 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 सामने वाला है ना, सामने वाला सारा बतियाएंगे सारा। सुनिए मेरी बात, ये क्लियर है। जो हम ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स, ये डालेगा नहीं सर, लेगा नहीं लेगा, क्यों? प्रॉपर नाउन है सर, पक्का है ना, प्रॉपर नाउन अपने साथ जाने लगा है। नहीं। दूसरा नंबर की सब्जेक्ट है तो प्लूरल नहीं क्या सिंगुलर होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पहले आता था, अब सबको एग्जामिनर को पता है कि जैसे ही द इंग्लिश लिखेंगे तो बच्चा गलत काट देगा, द फिजिक्स लिखेंगे तो बच्चा गलत काट देगा, ये सब पता है उसको, क्लियर है ना। वो डायरेक्ट क्या करता है ये समझिएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछता है सर कि आपको समझ रहे हैं कि इंग्लिश इज लेगा क्या लेगा, इजी लेगा, तो हमको ये बताइए यहाँ लिखेगा इंग्लिश ऑफ, तो ये अपना सेंटर में चला गया, अपना कंसेप्ट में चला गया, यस सर, यानी द इंग्लिश ऑफ बीके सिंह, द इंग्लिश ऑफ बीके सिंह। हमें ये बताइए कि किसका अंग्रेजी का बात हो रहा है, बीके सिंह के, यहाँ सब्जेक्ट का बात हो रहा है कि बीके सिंह का अंग्रेजी का बात, यस बीके सिंह का सर। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में बीके सिंह को सिर्फ नाउन आता होगा, प्रोनाउन भी आता होगा, कुछ आता सर, अरे बहुत सारा चीज आता होगा। यस सर। तो ये एक चीज है कि एक से अधिक है, एक से अधिक, यानी जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट किसी का क्या बन जाए, संपत्ति बन जाए, क्लियर है, अपना क्या बन जाए, संपत्ति, तब वो वर्ब सिंगुलर नहीं हो, वर्ब। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा है कि नहीं, पता ना लिखिए, लेकिन याद रहे, लिखेगा लेकिन याद रहे जब कभी भी, लेकिन याद रहे जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन याद रहे जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन याद रहे जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन याद रहे जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट किसी का, लेकिन याद रहे जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन याद रहे जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट यदि किसी का अपना संपत्ति बन जाए, यदि किसी का अपना संपत्ति बन जाए, यदि अपना संपत्ति बन जाए, यदि अपना संपत्ति बन जाए, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर है। और बिहार के ही एक टीचर हैं, पटना के ही टीचर हैं, बड़ा नामी ग्रामी टीचर हैं, अभी भी जाके आप मिल सकते हैं। एक टूटा हुआ चप्पल लगभग 100 से 150 रुपये का चप्पल में मिलेंगे, वो एकदम व्हाइट टाइप का एकदम फटा हुआ कपड़ा में मिलेंगे, उन्हें देख के विश्वास नहीं होगा कि यही एसी वर्मान है, क्लियर है।
शायद आपने 12th में उनको फॉलो किया होगा, क्लियर है। लेकिन पूरी इंडिया फॉलो करती है उनको। आप बिना AC वर्मा फिजिक्स पढ़े बिना आप IIT क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। यही है, तो बोलते हैं कि फिजिक्स जो है क्वेश्चन एक पूछा, उनके नाम पे पूछा है, आपको लिखेगा जैसे में लिखेगा द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा is the physics of AC वर्मा is very important, very important. The physics of AC वर्मा is very important to qualify in IIT, in IIT। समझ रहे बात को? सही है ना संदेश? सही है। ये सोचा कि आर होगा, आर होगा। तो अब ये बेवफा होगा नहीं, इसको वफा बना के रखिए। यानी द इंग्लिश ऑफ BK सिंह इज क्या? आर। क्योंकि बाबू AC वर्मा को फिजिक्स में बहुत सारा चीज का नॉलेज होता है। ये ऐसे जब बंदा देखता है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर हम यहाँ लिखें कि द इंग्लिश ऑफ BK सिंह, यानी किसका? अंग्रेजी BK सिंह का। यानी अंग्रेजी में मुझे बहुत चीज आता होगा, है ना। तो इज नहीं क्या? आ है, पक्का है। ये किसका अंग्रेजी का बात है? BK सिंह। SSC में ऐसा पूछता है, तुम रट करना बैंक के लिए उसी, जैसे हीज हो गया, माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, आवर हो गया, PTC मतलब समझ लीजिएगा ना, पजेसिव प्रनाउन। अरे पजेसिव प्रनाउन प्लस कोई भी अध्ययन का विषय, अध्ययन मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, क्लियर है, सीख सकते हैं। जैसे प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या? सब्जेक्ट, क्लियर है। जैसे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, क्लियर है। ये वाला सब्जेक्ट, इसको विषय लिख लीजिएगा ऊपर। अरे क्लियर है ना। प्लस क्या है? ये भी आएगा। इसको लाल गुरु पेड़ से सजा दे। जल्दी करो का, जल्दी करो। हो गया, हो गया। आप बोलिएगा कि सर इसको रटना है, तो रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? समझिएगा। जैसे माई इंग्लिश, यहाँ अंग्रेजी का बात हो रहा है, इंग्लिश का बात हो रहा है सर, सॉरी। माई इंग्लिश, यहाँ अंग्रेजी विषय का बात हो रहा है। मेरा अंग्रेजी की बात हो रहा है सर, है ना। तो माई इंग्लिश, अरे दो चारों लाइन तो जरूर ABCD तीन हो गया, इतना तो जरूर बुझाता होगा। यस सर। तो माई इंग्लिश इज होगा, क्या होगा? अब ऐसे समझिए। और जैसे प्रोनाउन उसको कहते हैं जो नाउन के साथ रहता है, उस पर अपना हक जमा है। ये अधिकार दर्शाएंगे तो अपना क्या बन जाएगा? संपत्ति बन जाए। तो इज होगा, क्या होगा? आप बोलेंगे कि हिज फिजिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, या आर सर। अरे बोलने के बोल दीजिएगा, लेकिन समझ रहे हैं? यस सर। पक्का ना। जैसे लिखिएगा हिज, लिखिएगा हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स is very good. His mathematics is very क्या good. His mathematics is very क्या good. Is होगा क्या होगा? हो गया बच्चा? एकदम अगर सेटिस्फाइड है तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। बढ़े।
आप बोलिए माई इंग्लिश इज क्या? आर। हैं? आर सर। योर इंग्लिश इज क्या? आर। हिज इंग्लिश इज क्या? आर। सब समझते हैं, कोई दिक्कत क्या आता है? सुनो, अब तुम लोग का ये खत्म है, एसएससी वाला स्टेनो वाला खत्म है, तुम अभी मेडिटेट करना। इंग्लिश से यहाँ पर एबी पब्लिकेशन अजय सिंह का आंसर गलत है। अब लगता है कि सब हमरा बोल बोल के पढ़ाने पड़ेगा। अरे क्लियर है ना कि कौन किताब में किसका आंसर गलत है? क्लियर है? आंसर क्या है? गलत है जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन आता है इंग्लिश, देखिए नाउन के रूप में, जैसे नहीं कितना आसानी से बोलते हैं कि सर आप बीके सिंह माई क्या इंग्लिश टीचर, यानी बीके सिंह मेरा क्या है? इंग्लिश टीचर है। नहीं बाबू, गलत है, हम इंग्लिश टीचर नहीं, याद रखना। भूल कर भी कहीं नहीं बोलना है कि ही इज माई इंग्लिश टीचर, हम नहीं सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि मैं अंग्रेज शिक्षक नहीं। इंग्लिश टीचर का प्रयोग हम तभी करेंगे जिसका जन्म कर्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। देखिए, तब तो मेरा बाप भी इंग्लैंड के हैं और माँ भी इंग्लैंड की नहीं ना है? नहीं सर। पटना में ऐसा क्या को टीचर? एक चीज कंफर्म है कि अगर इंग्लिश टीचर बोलेंगे तो अंग्रेज शिक्षक, क्या बाबू? अंग्रेज शिक्षक, समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बीके सिंह इज द टीचर ऑफ क्या? इंग्लिश। याद रहेगा? याद रहेगा? अब इंग्लिश का दो अर्थ निकलता है। इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी निकलता है और इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ अंग्रेज निकलता है, पता ना? यानी जब इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ विषय हो तो अंग्रेजी। क्या करता है? सूझ जाए हमको ना बोलेंगे मांगे रात में छोड़ छोड़ रात में सोया नहीं। अच्छा, आप लोग जानते हो अपना कैरियर अपने दाव पे लगाते हैं। फॉलोवर बनिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिसनर बनिए, स्पीकर नहीं। तो कल विनय बोल रहा था, यहाँ से गए शाम में चाटने लगा, सर आपका कंसेप्ट ब्लॉक कर गया ट्रांजेक्शन हाँ, फिर करता शाम में हम नहीं बोलते सर, बात ना बोलिए, हम लोग ब्लॉक कर गया है। और लास्ट में हम बोले कि वो क्वेश्चन सब बनेगा, क्योंकि जरूर तुम मेरा कुछ जो बोले हैं वो मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, ये कहिए, ये बोलेंगे सर हमको इस सब का आंसर पता नहीं चल रहा क्या होगा, क्योंकि सुनेगा तब ना बढ़िया से। अगर वो आर छोड़ गया, मेरा मुंह से जो निकला नहीं सुना, तो वहाँ से हो जाओगे। आप कंसेप्ट कभी फ्लॉप कर सकता है सर? पहले वो बच्चा आया कुछ दिन पहले, ये भी दुर्भाग्य का शिकार है तुम्हारे जैसा। कौन? वो लड़का पीछे बैठे हुए हैं। इसको बहुत दिन पहले सुनाए कि अरे बबुआ कंप्यूटर अभी मत सीख, काहे लगी 4,500 रुपया दे दे, तो से बढ़िया हो तो शॉर्ट हैंड सीखो और अंग्रेजी सीखो। और एक साथे आयल एग्जाम की कौन का दिया कहा हाई कोर्ट में, और उन लोग का किया ज्वाइन, और अभी यहाँ बैठा है, और अभी बांस लेके अगर मेरा अपना भाई होता बेटा तो मेरा 20 बांस मारते, नहीं समझे? तुरंत इसका निष्पा टूट जाता, ठीक ना? अरे टीचर जो है थोड़ा गलत सिखा रहा है, सब सिलेबस पता है कि कहाँ किसका रिजल्ट होता है, कब आएगा डेमो लेगा, ये भगवान सोचिए। चला गया ना सबका हुआ, सुने हैं ना? अब कहेंगे तुमको सही डिसीजन हम दे रहे हैं, लेकिन की बोल रहे जन्मों दे देंगे तो लेकिन उनके सुनता है, लेकिन टीचर सुनिए। इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी विषय के रूप में। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, और इंग्लिश मतलब अंग्रेज। जब इंग्लिश का अर्थ यदि अंग्रेजी हो तब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इंग्लिश का अर्थ यदि अंग्रेजी हो, जब इंग्लिश का अर्थ यदि अंग्रेजी हो
जब इंग्लिश का अर्थ यदि अंग्रेजी हो, जब इंग्लिश का अर्थ यदि क्या अंग्रेजी हो, तब जब इंग्लिश का अर्थ यदि अंग्रेजी हो तब इसके साथ जब इंग्लिश का अर्थ यदि अंग्रेजी हो तब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पक्का। इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ क्या हो, बोलिए? अंग्रेजी हो तब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा। पक्का ना? जैसे समझिएगा। लेकिन अब ये नहीं कि ऑफ के सेंस में लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। इंग्लिश और अरे क्लियर है ना? पर मैंने अभी लिखा है संविधान सब्जेक्ट का इतना भी है, इंग्लिश भी इसमें आ सकता है। एकदम आएगा। कोई संदेह हो रहा है? इन इंग्लिश होगा, माई इंग्लिश होगा, योर ज्योमेट्री हिट कीजिए, या द ज्योमेट्री ऑफ टीके सिंह है। हाँ, पुल्लल ये का अर्थ है, समझ रहा है? यस सर। अरे क्लियर है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है द इंग्लिश ऑफ टीके सिंह होगा कि नहीं? यस सर। ऑफ के सेंस में है यार। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देगा, लिखेगा द इंग्लिश opens our mind, the English opens our mind to live in this competitive field, to live in this competitive field, to live in this competitive field, to live in this competitive field। क्लियर है? क्या बोले हैं बताइए? इंग्लिश क्या बोले हैं? ओपन्स क्या बोले हैं? आवर क्या माइंड टू लिव इन दिस क्या कॉम्पिटिटिव। आप बोलिए वहाँ इंग्लिश होगा या द इंग्लिश होगा? इंग्लिश होगा सर। इंग्लिश बता ना। अंग्रेज खोलेगा, अरे अंग्रेजी विषय खोलेगा कि अंग्रेज खोलेगा? हाँ लिखेगा, लेकिन इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ यदि अंग्रेज हो, लेकिन इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ यदि अंग्रेज हो, लेकिन इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ यदि अंग्रेज हो, तब इसके साथ द का प्रयोग होगा। लेकिन इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ यदि अंग्रेज हो, तब इसके साथ द का प्रयोग होगा। लेकिन इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ यदि क्या अंग्रेज हो, तब इसके साथ द का प्रयोग होगा। पक्का ना? किसके साथ? जब इंग्लिश का शाब्दिक अर्थ क्या हो? इंग्लिश में क्लियर है? वो इंग्लिश में नहीं लिखेगा, वो जान रहा है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो तुम्हारे जैसा गाता भी समझ जाएगा। अरे क्लियर है ना? वो डायरेक्ट ऐसे लिखेगा, लिखिएगा इंग्लिश, ऐसे लिखेगा इंग्लिश, लिखेगा इंग्लिश आर वेरी इंडस्ट्रियस, इंग्लिश आर वेरी इंडस्ट्रियस, इंग्लिश आर वेरी इंडस्ट्रियस in this world, in this क्या world, for doing business, for doing business, for doing business, for doing business, for doing क्या business। क्लियर है? समझ में आ गया? बोलिए यहाँ दर लेगा कि नहीं लेगा? कैसे जान गए आप लोग? यहाँ अंग्रेज का बात, क्योंकि अंग्रेजी मेहनती नहीं होगा, मेहनती कौन? और जैसे ही द इंग्लिश बोले तो एक अंग्रेज की समस्त अंग्रेज समस्त अंग्रेज। शायद
आप लोग समझ गए पुअर की तरह से, हाँ? पुअर की तरह, द पुअर। अरे वो अलग चीज है ना, पूरा का काम क्या कभी कहाँ से आएगा। चले आगे। अरे क्लियर है, यहाँ तक किसी को आपत्ति है तो बोलिए। बुझे क्या? प्रोपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल, इसमें एस और ये नहीं लगेगा तथा यह मूलम माना जाएगा किसी का नहीं लगेगा। अब कंटेंट पर आते हैं, फिर बोले कि प्रोपर नाउन के साथ द का प्रयोग होगा कब? जब इसको खास बना दिया जाए तब। तो ऑफ होगा दोनों साइड, नाउन और प्रोनाउन और वर्ब का से जाए पहले से। अब लिखिएगा नोट टू नोट टू। अरे वो उतना उस कंसेप्ट के अंदर आ गया। क्लियर? सुनिए आप मेरी बात पर। फिर बोलता है कि प्रोपर नाउन के साथ द का प्रयोग होता है कब? जब किसी की प्रशंसा करे तब। प्रशंसा समझते हैं? प्रशंसा मतलब तारीफ। पहले बोलता है कि प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, फिर बोलता है कि लगेगा जब खास होगा तब। खास होगा तो ऑफ होगा दोनों का नाउन और वर्ब का डिसीजन। जैसे द इंग्लिश ऑफ बीटीएस या द बीटीएस ऑफ पटना या औरंगाबाद, समझ रहे हैं? गलत नहीं, सेंटेंस सही है। लिखेगा नोट में, लिखेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड प्रोपर नाउन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड प्रोपर नाउन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड प्रोपर नाउन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड प्रोपर नाउन takes the it is used for praising somebody. क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड मतलब किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड के अनुसार। ऑक्सफोर्ड के अनुसार प्रोपर नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा? यदि इसका प्रयोग किसी की क्या प्रशंसा या क्या तारीफ। क्लियर है ना? तो ये नहीं लिख दीजिएगा कि द विनय इज वेरी गुड, इसका तारीफ हो गया। अरे क्लियर है? गलत हो जाएगा। देखिए कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। क्लियर है ना? एक दिन सदैव याद रखिएगा कि हाथी के दो दांत होता है, तो खाएगा कुछ और खाएगा कुछ। क्लियर है? वही अंग्रेजी का पेट में, जैसे लालू जी ना बोले थे कि नीतीश्वर के दांत है, तो वैसे ही इकरो पेट में क्या है? दांत है। कहीं बोलेगा कुछ और कहीं बोलेगा कुछ। क्लियर है? यानी समझना मेरी बात को कि अंग्रेजी में बोलेगा कि नोट में भी मिलेगा, बढ़िया किताब पढ़िएगा तब, छोटा मोटा किताब पढ़िएगा तो इस लेवल तक दिया भी नहीं है। समझे ना? वो तो कहानी आपका सिलेटे पूरा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अच्छा किताब पढ़िएगा तो लिखेगा कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड प्रॉपर नाउन क्या? टेक्स द इफ इट इज यूज्ड फॉर क्या? प्रेजिंग समबडी। प्रेजिंग मतलब क्या? प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करेगा तो द देंगे, तो ये नहीं कि द बीटीएस इज ग्रेट, प्रशंसा करनी है, सब गलत हो जाएगा। होगा तभी जब ऑफ है, दोनों साइड नाउन और नाउन है, वर्ब का डिसीजन पहले से। इसको एकदम पकड़ के रखना है। यही मान लीजिए हमारा बाप है, यही हमारा माई है, यही सास ससुर सब यही है। क्लियर है? इसको पकड़ कर रखिएगा तभी जिंदगी पार होना है, न तो जिंदगी नर्क बन जाएगा। क्लियर है? यानी ऑफ है, दोनों साइड नाउन और प्रोनाउन, वर्ब का डिसीजन पहले से। पता ना? आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा एसएससी में, लिखिए
लिखिएगा डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश कैन बी, डॉक्टर राजेश कैन बी called, Dr. Rajesh can be called the Bhabha, BHA, BHA. Dr. Rajesh can be called the Bhabha of modern India, of modern India. Called के बाद स्लैश कर दीजिए, ऑफ के बाद स्लैश कर दीजिए और लास्ट में स्लैश कर दीजिए और नो एरर कर दीजिए। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा है ना। अब बच्चा जो है प्रॉपर नाउन ये सब का ज्ञान होगा तो ऐसा क्वेश्चन में बड़ा बारीकी से देखने लगेगा और देखते देखते पहुँचेगा कहाँ तक, भाभा तक। ये भाभा प्रॉपर नाउन नहीं है ना, बोलते कि तू है का है, भाभा का बाबा है, स्मार्ट खान है ना बोलते हैं। और गाँव घर में उसको लाख जबरदस्त तो है, हाँ वही ठीक है। या आप हैं क्या है ना, विजय सिंह है, अरे क्लियर है, मेरा नाम ही ना हो गया खास, तब भाभा प्रोपर नाम नहीं है ना। भाभास कर सकते तो उधर बनेगा नहीं बनेगा। अर्थात तो प्रोपर नाम ना, उसके पहले क्या है ये सेंटेंस गलत नहीं, सेंटेंस आंसर होगा क्या, समझ रहे हैं कि मात्रा अपने में नहीं होना शुरू नहीं सर, ठीक है। तो बोलिए लेवल पूरा डाउन करेंगे, हाँ जैसा बोलिए वैसा चलेंगे। सुनिए प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग कब करेंगे, जब खास बनाया जाए तब, और किसी की तारीफ या प्रशंसा किया जाए तब हम किसका प्रयोग, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऑफ होगा दोनों साइड, नाउन और प्रोनाउन, बाहर का डिसीजन पहले से क्लियर है। ऑफ के सेंस में होगा, बाद बाकी डायलॉग बड़ी बढ़िया देंगे, अरे क्लियर है, सुनाने के लिए, लेकिन काम करें और क्लियर है, और नहीं तो हेरा जाइए। यहाँ तक मुझे क्या है, ये बात सत्य है कि बीके सिंह के नाम के पहले ए और एन मसाला के लिखा है, तब लगेगा ये कौन है। अब इनसे हमको पूछने पदापात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं समझ रहे होंगे, क्योंकि हर बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरी डॉग हैज अ सिल्वर लाइन, हर कुत्ते का अपना दिन आता है ना। और उस दिन का हमको इंतजार था जो डी और पैतरा की नाउन पढ़ लिए हैं, जब आप नाउन पढ़ाइएगा ना सर पूरा फाड़ के लाइकवन के रख देंगे, तो हम सोचे कि देख लेते हैं कि लाइकवन फट जाता है कि आप बीचे बीच फट जाते हैं, है ना, क्यों सुन बटा सन्नाटा हो जाएगा सारा चीज जो है ना, कोई उपाय नहीं है, एक एक वो दवा है, उसका नाम क्या है, बीके सिंह अकाट है ना, उसका ना तोड़ है ना जोड़ है, ये है, उसका नाम क्या है, बीके सिंह है, इसीलिए मेरा नाम है क्यों तो समझ में आ गया। यस सर, टेंशन नहीं। अगर बोल दिए कि वहाँ पर पानी है तो मान जाओ कि पानी है, ना मानोगे तो भूल जाओ, भूल जाएगा, गिर जाओ। समझ में आ गया। सुनिए ये तो क्लियर है, वो यही चले नाम से करना है, हमेशा की बात साथ पारापारी खिलाता है एकदम नहीं, उसी का ये बात सत्य है कि ए और एन आता है और ऐसे सी में क्वेश्चन आता है, क्लियर है। कब आता है बता, बोलता है सर कि ऑक्सफोर्ड बोलती है कि प्रॉपर नाउन टेक्स ए और एन, ए और एन इफ इट इज यूज्ड फॉर क्या, मॉकिंग समबडी, मॉकिंग का मतलब
लिखिएगा। जैसे लिखिएगा, नोट 3 हो जाएगा ना। लिखिएगा प्रॉपर नाउन, शॉर्ट में लिखिए प्रॉपर नाउन टेक्स, प्रॉपर नाउन टेक्स, प्रॉपर नाउन टेक्स ये और क्या है, प्रॉपर नाउन टेक्स ये और क्या है, क्लियर है ना। इफ इट इज यूज्ड, if it is used, if it is used for mocking somebody, proper noun takes a और क्या, and if it is used for mocking क्या, somebody, somebody मतलब समझ रहे, बोलता है कि proper noun के साथ हम यूज करते हैं किसका, ए और क्या, एन का। कब, जब इसका प्रयोग किसी की मजाक, मजाक यानी क्या, किल्ली, अरे किल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, अरे किल्ली अगर किया जाए तब इसके साथ क्या लेगा, ए और एन लेगा। समझ गया कि नहीं, नहीं समझो, नहीं एग्जाम्पल में समझेगा, एग्जाम्पल में समझ गए, संभालने में टेंशन नहीं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर? आमिर खान। आमिर खान तो मेरा भी बस। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? तुम्हारा कौन? तुम्हारा क्या गजब। अच्छा, विनय वाला विनय या पवन सिंह नहीं, सही लिया। सुनिए वापस, सबका सब फैन हो सकता है, कोई बड़ा नहीं है। देखिए बोलता है कि अभी अगर मान लीजिए अपने आप को अगर हम बोले है ना, और उसी को बोले कि तू अपने आप को आलिया भट्ट समझती है, तो तुमको हम इज्जत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं सर, ले रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा बेइज्जती कर रहे हैं। यह अपने आप को आलिया भट्ट समझती है, तो इसका इज्जत दे रहे हैं कि दे रहे हैं? नहीं, हाँ अपोजिट क्या, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं अपोजिट क्या है सर, बेइज्जती हो गया सर, हैं? बेइज्जती हो गया। बेइज्जती कर रहे हैं। यस सर। क्लियर है। जैसे अभी प्रेम से थोड़ा देर पहले इसको बोले ना, यहाँ वहाँ से जाएगा बीके सिंह ना, ये अपने आप को सेक्स किया है समझ। अरे क्लियर है। नॉट सुनना देखेंगे, समझ, हाँ देखना था, टेंशन नहीं। बीके सिंह भी अपने आप को क्या शेक्सपियर समझते हैं। अब ये बताइए कि हमको इज्जत दिया कि ले लिया? ले लिया। बीके सिंह सातों जन्म में शेक्सपियर नहीं बन सके, बात सच है। अरे क्लियर है। तो यही चीज है कि जब किसी की मजाक उड़ाइएगा तब यहाँ ऑफ भी नहीं है। अरे ऑफ था है नहीं सर। इसीलिए जानते हो एक क्वेश्चन पूछा एसएससी में कि एवरी गर्ल, लिखिए एवरी गर्ल, एवरी गर्ल थिंक्स, एवरी गर्ल थिंक्स herself, every girl thinks herself, हर क्या सेल्फ। प्रियंका चोपड़ा, लंबा नाम छोटा नाम नहीं आलिया भट्ट। प्रियंका चोपड़ा। ये पूछा है आलिया भट्ट ने, पूछ लिया है क्वेश्चन एक ही लाइन में जो पूरे किया। क्या बोले सर प्रश्न? एवरी गर्ल थिंक्स herself, प्रियंका चोपड़ा। एक ही लाइन का क्वेश्चन है दिया है, थिंक्स के बाद स्लैश, क्लियर है, चोपड़ा के बाद स्लैश और नोएस कर दीजिए, है ना। कितना छोटे वो क्वेश्चन है, बहुत छोटा। नाना सा क्वेश्चन है ना, लड़कावन तुरंत उड़ा के मारेगा। सही है, मारेगा ना, लेकिन गलत है। क्या गलत है? हर लड़कियां अपने आप को क्या समझती है? प्रियंका चोपड़ा। इज्जत ले रहे हैं कि ले रहे हैं? ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। तो क्या लेगा? क्लियर है। जैसे आप बोलिएगा बीके सिंह थॉट हिमसेल्फ, क्लियर है, विलियम शेक्सपियर कि विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। पक्का ये सही है कि गलत है? अरे ये सही है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
आप समझ में आया सर जी? एक समझ में आया पता ना इसको कैसा नाम क्या है? अरे ये जो पढ़े इसको कैसा नाम? ग्रुप। ये जो पढ़े अभी वो कैसा नाम? कॉमन नाम है। कॉमन नाम है। अभी हम लोग कॉमन नाम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर पढ़ रहे हैं। ग्रुपर ना? आप बोलिए नाम दो तरह का पढ़ाती है ना? कौन कौन? कॉमन और क्या? ग्रुपर। अरे पक्का। इसके बाद लिखिए मटेरियल नाम। लिख दें, लिख लीजिएगा। लिख लेंगे। अब एक बात बताइए। हो गया ये क्या है? सिगरेट है। सिगरेट है। बाजार में जाए और मांगे कि भैया हमें सिगरेट चाहिए, कोई दे देगा क्या? नहीं देगा। नहीं, क्योंकि सिगरेट का नाम पता नहीं है। तो ये कॉमन नाउन है, दो रूप में आएगा, सिंगल और प्लूरल। लेकिन इसका अगर नाम लिए गोल्ड फ्लैग आप दे देगा, क्योंकि कॉमन एक प्रोपर, क्योंकि सभी सिगरेट को गोल्ड फ्लैग नहीं। यानी राम कैसा नाम? कॉमन की प्रोपर। सभी लड़के को राम बोल सकते नो सर। नहीं बोल सकते, पता ना। और सभी शहर को पटना बोल सकते हैं। नो सर। तो शहर कॉमन हो गया और पटना प्रॉपर प्रोपर हो गया। प्रोपर नाउन का पहला लेटर क्या? कैपिटल। इसमें एस और ये नहीं आता। भार क्या लेगा? सिंगुलर। और आठ के नहीं लगेगा, यही रखना। या अब बात बाकी और के सेंस में लगेगा, सौ जुड़ा देगा। क्लियर है? केवल लास्ट वाला याद रखना। क्या करने की मजाक फिर सुनिए। दो नाउन खत्म हो गया, तीसरा नाउन। इसके अंदर ये सिगरेट है ना? सबसे लास्ट वाला लड़का बोलेगा, तुम भी बोलेगा, दो तरफ है ना? इसके अंदर जो भरा है क्या है? ट्रैफिक है। सिगरेट के अंदर काफी है तंबाकू और तंबाकू। और इसका बहुत बड़ा इसको बोला जाता है BBC। बी मतलब भारत और बी मतलब बुद्धि और बी से वर्धक और सी से चूरक। इसको बोलते हैं बुद्धिवर्धक तंबाकू को BBC कहते हैं। खैनिया भारत है। सिगरेट के अंदर क्या रहता है? लेकिन नहीं निकोटीन रहता है। 20 रुपया निकाल दो, निकोटीन रहता है ना? 20 रुपया में तो तुरंत दिखा देंगे, है। खैनी नहीं रहता है ना? है। उसके बाद भी चल जाना अपना उत्तर मिला के दीजिएगा सब जगह। इसको BBC बोलते हैं बुद्धिवर्धक क्या? चोर खैनी। इसका बड़ा ही चुनिंदा राजेंद्र प्रसाद थे। अरे क्लियर है? ये इसका बहुत बढ़िया सेवन करते थे, है ना? और ट्रेन गुजर जाता था, पता नहीं करता था, ओके पढ़ देते। तो इसके अंदर क्या है भाई? BBC निकोटीन। इसको अगर हम बोले कि इसको निकालिए और निकाल के खैनिया को गनिए अलग करके सिगरेटवा से, हमको लगता है कि यार उसी गन दे इतना बेवकूफ है। इसके अंदर इतना खैनी हो तो न गन पाएगी। अच्छा तुम गन देगा? गन सकता है? अच्छा के गन सकता है? हाँ उधर देखो इसके अंदर जो खैनी है इसको अलग अलग करके उधर गन देगा। क्या लेगा? हमको पूरा एकदम आत्मा भी कहता है कि तू जरूर गन। क्लियर है? अरे पगला थोड़ा सा
जो 464 बोलोगे ना, ऐसे बोला कि 776 में बदल जाएगा, ऐसे चल जाएगा तो 7000 ये है, क्योंकि उसे अलग अलग करके गणना पॉसिबल है नहीं सर। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट बना रहे, आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, ना समझ तू समझ रहा है बउआ? अनकाउंटेबल नाम का है, थोड़ा खनिया पर ध्यान है, अनकाउंटेबल नाम करा रहा है तेरे को। डिसिप्लिन वाला है था लेखा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना, जितना डिसिप्लिन तोड़ दो उतने बढ़िया रिजल्ट होगा। हम पूरी रोड में एक चीज सुनते थे, वो इसने लड़का मिला है वह पढ़ाते हैं ना, तो जितने लड़का लड़की बात करो जो सब खुश रहता है, क्योंकि थोड़ा दिमाग का सर्फ क्लियर है ना, सही में सार्फ है, क्लियर है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो खैनी है इसको अलग अलग करके गनेंगे तो इसको गणना संभव नहीं है, आसान है, यानी जिसे अलग अलग करके गणना क्या मुश्किल हो, क्लियर है? यानी आफ्टर सेपरेशन विच इज डिफिकल्ट टू क्या काउंट, क्लियर है? मतलब अलग करके गणना क्या मुश्किल हो, आफ्टर सेपरेशन विच इज डिफिकल्ट टू क्या काउंट, और थ्रू द थिंग विच में क्या अनदर थिंग इज कॉल्ड क्या मटेरियल नाउन। दूसरा ऊपर ऊपर चलिए, पहुंच कर गया ना, पहुंच किया है क्या समझा हो, मौन समझ गया क्या बोले, हाँ और क्या बोल रहे हैं, मान गया नहीं समझे थोड़ा हो रहा तो लगू नहीं कहा बोल मंदिर बोलता है, सुनिए हिंदी में समझ हो, क्लियर है ना? बोलता है कि जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो, ये तो दिख रहा भी है, वैसा नाउन वैसा वस्तु जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो तथा उस वस्तु से एक नई वस्तु का निर्माण हो, उसे हम मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन किसको कहेंगे? जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो तथा उससे एक नया वस्तु निर्माण हो, उस वस्तु से अलग नई वस्तु का निर्माण, उसे हम क्या मटेरियल मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? जिसे अलग अलग करके गणना और उस वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण हो, उसे कहेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। नोट वन बोलता है कि मटेरियल नाउन अपने आप में काउंटेबल की अनकाउंटेबल, काउंटेबल हो इन ले ना ना, तो ये अपने आप में नोट वन होगा, यह अपने आप में काउंटेबल नहीं क्या अनकाउंटेबल। फिर नोट टू क्या हो जाएगा? इसके साथ एस और एस लगेगा नहीं सर, ए और अलाहाबाद लगेगा नो सर, नहीं ना, क्यों? क्योंकि वाटर नहीं इतना वाटर है कि और कर देंगे तब उतना तो गिनाइए नहीं रहा है, और के पीछे कहानी खत्म हो जाएगा, कब का तो वाटर में वाटर्स कर दीजिएगा नो सर, नहीं ना। यानी नोट वन कहेगा कि इसमें एस तथा एस का प्रयोग नहीं करते, और ये अपने आप में इतना ज्यादा है कि भार क्या लेता है सिंगुलर, क्लियर है? यानी फाइनल डिसीजन ये देखते हैं, समझिएगा कि मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहेंगे जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो तथा उस वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण हो, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है, क्लियर है? फिर नोट वन में बनेगा कि यह अपने आप में काउंटेबल नहीं क्या अनकाउंटेबल माना जाता। नोट टू यह कहेगा कि इसमें एस तथा एस का प्रयोग नहीं होता है। नोट थ्री कहेगा कि तथा इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, और नोट फोर क्या कहेगा? इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्यों? क्योंकि काउंटेबल का शादी काउंटेबल ऐसे का सोच रहे हैं, अरे दा काउंटेबल है यस सर, और मिनकवा अनकाउंटेबल है, तब पगला के शादी पगला से, काउंटेबल का शादी काउंटेबल से, फिर हमें मिलेंगे हमें से नहीं हो रहे। हाँ सोचे ना तो मेरे पास आ रहे हो ये बात सब उल्टा होता है। वो नहीं कुछ दिन बोला था वो पवन सिंह कि मेरा फेंका हुआ
आती है, उसी पर हम लोग आज करेंगे। हाँ, वही चीज़ है। तो मेरे कहते हुए संगति पर पहले ही से नजर जा रहा है, समझ गया? क्लियर है? यानी कमीर होगा बेटा? नहीं सर। होगा, पक्का ना? 100% ना? क्लियर है? ये दिमाग में बैठ गया है सबको। आप सोच को डेवलप करिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि नाउन का क्वेश्चन बना दे, जिसको नाउन पकड़ने का ज्ञान नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके तो बाधेगा। भले 50 को वर्ड को एक जगह करके रख लो, लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं है तब तक कहानी आपके पास। हम कोई भी चीज़ को सोचते हैं कि कैसे हो रहा है, नहीं। जैसे में ये वाला बाल कैसा नाम? अनकाउंटेबल। काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल ऐसे नहीं बोलेंगे। फिर नाउन को तोड़ेंगे जाति के अनुसार से ही, मटेरियल और गणना से अनकाउंटेबल। सही सोच रहा है? अरे फिर ऐसे पढ़ाएंगे उलट के। अभी तो सीधे जा रहे हैं, फिर उलट के बहुत तरह से पढ़ाएंगे ना। समझ रहे ना कि अनकाउंटेबल बोल दिल्ली निकाल गई, बात समझ रहे हैं? बाल से नया वस्तु क्या बनेगा? बाल से कौन सा नया वस्तु बनेगा? बन जाता है। बाल से मतलब कौन सा नया चीज़ निर्माण कर सकते हैं? बाल बिकता है, बनता है। फिर बाल ही लड़ता है सर, वो रिश्ता कर बाल ही लड़ता है। नहीं, बाल से निर्माण। अरे कुछ बनता होगा मतलब। बनता है। क्या जी बनता है? बाल बिकता है मटेरियल नाम में ऐसी लगेगा ना लगे। अनकाउंटेबल है। नींदे में है का क्लियर है जो हम बोल रहे हैं बाबू? हाँ सर। कि खाली सुन रहा है वो, तब तो सेंस का सेंस में होगा, ना होगा, वाटर का वाटर ना होगा। मिलता कैसे है क्योंकि वाटर मतलब पानी होता है, वाटर्स मतलब समंदर होता है। क्लियर है? और समंदर जब भी होगा तो अपने साथ दा लेके आएगा। और सैंड मतलब बालू होता है, सैंड मतलब रेगिस्तान होता है। और रेगिस्तान जब भी होगा तो अपने साथ दा लेके आएगा। एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, हाँ जी, वो पुल्डल बन रहा है? नहीं सर, वो पुल्डल बन रहा है। सिंगुलर है वो। फिर देखिए फिर औरत वाला तो नहीं कर रही है। ये पुल्डल बन रहा है बाबू की, ये शब्द है। तो ये आगे पढ़ाएंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको पुल्डल नहीं बना सकते। यदि उसमें एस और एस लगाइएगा, अरे क्लियर है, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अरे क्लियर है? जैसे मैं सैंड मतलब बालू, सैंड्स मतलब वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब बेड़ी, जंजीर। अरे क्लियर है? शायद यही शब्दों की आप चर्चा कर रहे हैं। भाई हम राइट या रॉन्ग? मेरे ख्याल से वहीं से आता है, सोर्स हो गया। ये कह रहा है कि वो सोर्स है, वो मतलब पुल्डल बना दीजिएगा, तब मटेरियल नाउन बहुत सारा आएगा। ठीक है ना? उनका बात आप मेरा नहीं सुने, हम पुल्डल नहीं बनाने बोल रहे हैं। तब फिर वैसा सोचना नहीं है। ये इनकम और सोर्स वही है। नहीं, गलत बात है। इनकम और सोर्स नहीं है। तो उनका सोच रहा है कि जनरेट वहीं से, यानी ये कहना गाँव से आएगा, जगह से हाँ, रुको ना, वो वर्ड है, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस सोच रहा है क्या? ट्रांसफॉर्मिंग सोच रहा है? ट्रांसफॉर्मिंग नहीं है वो। ऐसा बहुत सारा चीज़ बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज नाउन, नाउन का वेरिएशन पढ़ाएंगे, क्या क्या आप सुना देते हैं। अभी पढ़ा रहे हैं व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है। फिर बताएंगे कि हाउ टू मेक पुल्डल ऑफ नाउन, फिर बोलेंगे लिखवाएंगे कि हाउ टू मेक काउंटेबल ऑफ नाउन, फिर पढ़ाएंगे हॉट लिस्ट ऑफ नाउन, फिर पढ़ाएंगे यूज ऑफ नाउन, फिर पढ़ाएंगे वर्क ऑफ नाउन, फिर पढ़ाएंगे कॉमन एरर्स ऑफ नाउन। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको देखोगे तो धुआं कॉन्टेबल और अनकॉन्टेबल को यही पांचों में डिवाइड किया है। ये 5 गो में ना, 5 गो 8 गो में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, होने के बाद कलेक्टिव नाउन 3 तरह के होते हैं, तो नाम भी नहीं सुना होगा। कलेक्टिव नाउन कितना तरह का? 3 तरह का। कौन कौन सुना है? सुना है बाबू? नहीं सर। कलेक्टिव नाउन कितना तरह का? कोई इतना सारे लोग बैठे हैं ना,
कनेक्टिव नाउन कितने तरह के होते हैं? वो तो हम ही बोल रहे हैं। बोलिए ना कौन कौन हैं? पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। कनेक्टिव नाउन 3 तरह का होता है। एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, पढ़े दूसरा होता है रोमन जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, पढ़े तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। पढ़े क्लियर है? नाउन 3 तरह के होते हैं, वहाँ टूटता है, फिर वो भी 2 भाग में टूटेगा। तो अभी उधर मत जाइए, नहीं तो दिमाग जो है वो। बोलिए याद नहीं है, आप ऐसे बोलते हैं पढ़वे नहीं किया। अच्छा दिखाइएगा तो नोट थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा हम भी देखते हैं। संतुष्ट आप आज क्वेश्चन में बोला दागे काहे कि आप नोट देखे देगी नहीं पढ़ाई थी, आप कभी बोले भी थे कि अच्छा, ठीक है, टेंशन न लीजिए, हर रोज आप पढ़ जाइए, ठीक है? क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, कितना समय हो गया? संभावना। चलिए हम लोग का समय यहीं पर समाप्त होता है।